जब लोक की चर्चा करते हैं तब यह जीव परमात्मा का अंश है, और जब व्यक्ति लोकोत्तर हो जाता है तब वो परमात्मा ही हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव ना परहा। भगवान आदि शंकराचार्य ने यही बात कही कि जब तक आप माया के आवरण से बंधे हुए हैं तब तक निश्चित रूप से आपके भीतर जीवत्व रहता है, लेकिन धीरे धीरे विचार विवेक वैराग्य के द्वारा मानव शरीर में रहते हुए भी उन सब वस्तुओं का बाध करने के बाद यदि आपकी चेतना का स्तर इतना उच्च हो जाता है तो उसी उच्च स्तर में आप जीवत्व का विस्मरण करके और ब्रह्मबोध के पवित्र स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। हमारी संस्कृति में जीव को ब्रह्म बनने का अधिकार दिया गया। वो धीरे धीरे अपने सारे कषायों का, अपने पुद्गलों का, अपने दोषों का, अपने अवगुणों का परित्याग करते करते और वह जीव ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लेता है। सामान्य रूप से तो सभी लोग संसार में आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से संसार में आने के बाद जब व्यक्ति सत्संग करता है तो धीरे धीरे उसको ज्ञात होता है कि क्या रखना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। जब तक ये ज्ञात नहीं होगा तब भी मानव भटक जाएगा। इसलिए सत्संग जरूर करिए। सत्संग के द्वारा व्यक्ति को यह ज्ञात होता रहेगा कि कौन सी वस्तु छोड़ देनी चाहिए, कौन सा विचार छोड़ देना चाहिए और कौन सा विचार अपने साथ बार बार दृढ़तापूर्वक धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। वही सनातन परमात्मा संसार में जीवभूत बनकर प्रकट होता है और नाना प्रकार के रूप धारण करता है। इस नानात्व में, अनेकत्व में एकत्व का दर्शन ये भारतीय वैदिक संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। सामान्य रूप से लोग पूछते हैं कि हिंदू की विशेषता क्या है, तब लोग बड़े प्रेम से कहते हैं अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता। अनेकता में एकता का दर्शन यही हिंदू की विशेषता है। हम अनेकता को नष्ट नहीं करते हैं, अनेकता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कोई भी उद्यान यदि आप उसमें खाली एक ही तरह के पुष्प लगा दें तो उतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन एक ही उद्यान में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प लगे हों तो उस सारे उद्यान को लोग देखने के लिए जाते हैं। उद्यान का सौंदर्य बढ़ जाता है। ये सारा विश्व परमात्मा का उद्यान। इस परमात्मा के उद्यान में आप सब जितने विराजमान हैं वो सब परमात्मा के हाथ के प्रसून, और परमात्मा ने प्रत्येक प्रसून में कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई विशेषता उसके भीतर अपने आप ही उसको रख दिया है, स्थापित कर दिया है। वही विशेषता जब किसी विशेष मानव के भीतर से प्रकट हो जाती है तब स्वाभाविक रूप से उसे हम महापुरुष कहने लगते हैं। व्यक्ति वो वैसा ही होता है, लेकिन उसके भीतर की वैशिष्ट के प्रकट हो जाने पर समाज उसकी चेतना का लाभ लेने लगता है और वह संसार में पूजित हो जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। यह सारा सनातन जो जीव है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कठिनाई क्या है? सनातन होने पर भी, ब्रह्म होने पर भी ये जीव संकट में क्यों पड़ जाता है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। इसके साथ में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। हमारे वास्तविक स्वरूप से हमको घसीट कर कौन ले जाता है? एक आदमी को एक आदमी घसीट सकता है, बलवान हो, लेकिन हमारी आपकी तो बड़ी कठिनाई। हमें और आपको तो 17 लोग भीतर से घसीट रहे हैं, और फिर भी परमात्मा की कृपा से जो धर्ममय जीवन जी लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन जी लेते हैं, उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये अपने प्राकृत सहज जो निम्नगामी चिंतन है उसकी ओर बार बार ले जाने का प्रयत्न करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि।